गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज की हमारी वर्कशीट 72 है वो है कचरा प्रबंधन के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, पर साथ के साथ हमारी इन्वायरमेंट मतलब हमारी प्रकृति के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। कचरा क्या है? अगर हम सबसे पहले ये देखें तो कचरा क्या होता है, जो हमारे घरों से, हमारी फैक्ट्रियों से, कारखानों से रोज़ निकलता है और हमारे काम का नहीं है। अब वो हमारे लिए किसी भी तरह से अब उपयोगी नहीं होता, उसे कचरा कहा जाता है। और हमारे दैनिक जीवन में जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल हुआ है उससे हमारे कचरे में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। कचरे की मात्रा बहुत बढ़ गई है। जहाँ पहले एक घर में से या 2 या 3 घरों में से ही एक बाल्टी कचरा निकलता था, वहाँ एक घर से ही 2-2 बाल्टियाँ कचरा हमारा निकल रहा है। बहुत ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। यूज एंड थ्रो टाइप का मटेरियल ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं। पैकिंग के नए नए तरीके, अब जो सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है उसकी भी पैकिंग करने में बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, तो जिसके चलते हमारा कचरा जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। और जब किसी की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसका निपटारण हमें देखना ही पड़ता है कि किस तरह से उसका निपटारण किया जाए। वो आज की वर्कशीट में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कचरे के जो है टाइप्स कितने तरह की हैं। 2 तरह का कचरा है हमारा, एक जैविक कचरा, एक अजैविक कचरा। जैविक कचरा मतलब जो जीवित वस्तुओं के अवशेष थे, जैसे पत्ते हैं, सूखे पत्ते, सब्जियों के छिलके हैं, कागज है, गोबर है, उससे बनता है, वो हमारा जैविक कचरा कहता है। इस कचरे को बहुत ही आसानी से हम दबा सकते हैं मिट्टी में और उससे खाद बना सकते हैं। मतलब ये कुछ ही समय के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो अजैविक कचरा है वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके द्वारा उसे सरल रूप में नहीं बदला जा सकता है, अजैविक होता है। प्लास्टिक और पॉलीथीन हमारा अजैविक कचरा है। अब हमने कचरा तो देख लिया, अब हम देखते हैं कचरा प्रबंधन के तरीके कौन कौन से हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारा सबसे पहला तरीका क्या है? बायोगैस प्लांट। जो भी कचरा, जैविक कचरा है, गोबर है आपका या अन्य चीज़ें हैं, उनको हम बायोगैस प्लांट में बदल के उससे बायोगैस तो निकालेंगे ही, जिससे कुकिंग की जाती है, बल्कि उसे खाद में भी बदल सकते हैं, जो पेड़ पौधों के लिए बहुत बढ़िया है। बायोगैस प्लांट गांव में आप लगा सकते हैं, सामूहिक रूप से भी लगा सकते हैं, जिसमें कई घर मिलके या पूरा गांव मिलके सारा का सारा कचरा वहीं डालते हैं और फिर उससे उत्पन्न गैस का इस्तेमाल करते हैं और खाद का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है ढलाव। ढलाव एक ऐसा निचला क्षेत्र होता है जहाँ पर कचरे को डाला व दबाया जाता है। मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है और ऐसे है, यहाँ पर ढलाव है। ढलाव होने के कारण इसको कचरा भर देंगे और ऊपर फिर दोबारा से हल्की सी मिट्टी डाल के इसे दबा देंगे, जो कुछ समय के बाद ये कचरा जैविक है इसीलिए ये मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी के लिए पोषक तत्वों का काम करेगा। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। जो सीवेज हमारे गटरों से घरों में पानी निकलता है, वो पानी कहाँ जाकर इकट्ठा होता है और क्या उस पानी का किया जाता है? तो उससे क्या है, शहर के निकलने वाले नालों के पानी को सीवेज ट्रीटमेंट से साफ़ सुथरा करके इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में खाद बनाई जाती है। गहरा गड्ढा हम खोदते हैं, उसमें खाद को दबा देते हैं और 3 से 4 महीने में ये हमारी कंपोस्ट खाद हमारी बन जाती है। पुनर्चक्रण, चक्रण होता है दोबारा से उस चीज़ का इस्तेमाल करना, निर्माण नहीं कर। तो पुनर्चक्रण में क्या होगा, कांच धातु से बनी वस्तुएं और ऐसी वस्तुओं का पुनर्चक्रण करके नई और उपयोगी वस्तुएं, उन्हें दोबारा से पुनर्चक्रण में लाकर उनसे कुछ और अच्छी वस्तुएं बनाना जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, पुनर्चक्रण कहलाती है। पुनः उपयोग, रीयूज़, तो आप सब जानते हैं कि किसी भी वस्तु का एक से अधिक बार उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए हमने पीने की बोतल ली है प्लास्टिक की, तो उसे पीते ही डंप नहीं करना चाहिए, आप उसे रीयूज कीजिए। रसोई में डब्बे हैं, आप उन्हें रीयूज कर सकते हैं। पुनः उपयोग सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन तरीका है हमारी प्रकृति को बचाने का। नेक्स्ट है इनकार। कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है उसके इस्तेमाल से हमें इनकार कर देना चाहिए। प्लास्टिक के बैगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसकी जगह जूट का, कपड़े का बैग ले जाना चाहिए।
पुनर्प्रयोजन क्या है? जब कोई वस्तु जिस वस्तु के लिए उपयोग में बनी है उस उपयोग में नहीं लाई जाती और उसकी जगह पे उसको किसी और उपयोग में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में गमले टूट जाते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं, प्लास्टिक के मग्स होते हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं, अपना कूड़ा जो है, जो इस तरह से हमारे लिए कूड़ा हो गया, लेकिन हम उसे क्या करेंगे, उसकी खाद बनाने कर हम उसमें पेड़ या पौधे हम उसके अंदर लगा देंगे, जिससे हमारा लुक तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में हमारी जो प्रकृति है वो भी स्वस्थ रहेगी। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं? कोई भी 2 उपाय लिखने हैं जो हमारी वर्कशीट में ही आई हुई है। बायोगैस प्लांट है आपका, या ढलाव है, सीवेज ट्रीटमेंट है, कंपोस्टिंग है। आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? जो अजैव निम्नीकरण कचरा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ पर्यावरण में वृद्धि करते हैं, और क्योंकि इनसे भू प्रदूषण के अतिरिक्त जल और वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। मिट्टी में डाले तो मिट्टी खराब, पानी में डाले तो पानी खराब। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये हमारे। दूसरा, कूड़ा करकट जो है उसके सड़ने गलने से कई तरह की गंदगी बदबू आती है, गंदी गैसें निकलती हैं, जो वहाँ के आसपास के जानवर हैं उनके लिए भी ये नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। पुनर्चक्रण किसका हम कर सकते हैं? हम कागज़ का, क्योंकि हम कबाड़ी को बेचते हैं। जो भी हमारे घर से सामान खरीदता है उसे वो पुनर्चक्रण में डालता है। अखबार हो गया आपका, धातु से बनी हुई वस्तुएं हो गई जो पुनर्चक्रण में हमारी आती हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है? अब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो जो भी खराब जल है, जिसमें प्रदूषण है, जिसके अंदर कीटाणु भी मिले हुए हैं, प्लास्टिक वगैरह मिला हुआ है, उसे अलग करता है। और जब ये पानी नदियों समुद्र में डालते हैं तो उसमें रहने वाले जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस प्रकार का थैला उपयोग करेंगे? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि अगर आप प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, जूट का थैला यूज करेंगे या कपड़े का थैला यूज करेंगे। ये क्वेश्चन फॉर्म में भी हैं। प्लास्टिक की जगह जूट व कपड़े के बने हुए थैले का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आसानी से प्रकृति में अपघटित हो जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।